मैजिस्ट्रेट फेंग से खजाने में से कुछ भी मांगने को कहता है, लेकिन फेंग मना कर देता है और कहता है कि मैंने सुना है आपके पास स्टोन वॉकिंग है, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैजिस्ट्रेट की बीवी बताती है कि उसने ये जियाओ स्टोन मास्टर जिन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया हुआ है। तभी वहाँ एक आदमी जिसका नाम मास्टर जिन है 2 दासियों के साथ आता है और हंसते हुए पूछता है कि अभी मेडिसिन किसने बनाई। सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और मैजिस्ट्रेट तुरंत वहाँ जाकर मास्टर जिन को प्रणाम करते हैं। जिन मैजिस्ट्रेट से फेंग के बारे में पूछता है और मैजिस्ट्रेट उन्हें बताता है कि ये मेरे छोटे भाई जैसा है जिसने मुझे अभी ठीक किया है, लेकिन इन्हें ड्रैगन स्टोन वॉकिंग चाहिए जो आपके पास है। मास्टर जिन फेंग के पास भागता है और पूछता है कि क्या तुमने अभी दवाई बनाई, जिस पर फेंग हाँ में जवाब देता है। मास्टर जिन फेंग को खुद से कम्पीट करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर जिन खुद दैन वन पेविलियन के मास्टर हैं, लेकिन फेंग इससे इनकार कर देता है। तभी दोनों दासियां आगे आकर कहती हैं कि किन फैमिली ने हमेशा पेविलियन के मास्टर के आदेश का पालन किया है, तुम कैसे मना कर सकते हो। लेकिन मास्टर जिन कहते हैं कि अगर तुम जीते तो ये ड्रैगन स्टोन तुम्हारा और हारे तो तुम्हें मेरा शिक्षु बनना पड़ेगा। जिस पर फेंग सोचने लगता है कि ये ड्रैगन स्टोन उसकी कल्टीवेशन के सबसे प्रमुख चीज है जिससे वो कंट्री को बचा सकता है। इसलिए फेंग इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। फेंग कहता है कि उसे इस चुनौती में भारी योद्धा की जरूरत होगी और मास्टर जिन उसे ढूंढने को कहते हैं। फेंग छोटे बंदर को ले आता है जिसे देखकर मास्टर जिन हैरान हो जाते हैं। मैजिस्ट्रेट भी इसे देखकर हैरान है। छोटा बंदर वहाँ खड़ा उछल रहा है और कभी अपनी पूंछ हिला रहा है, जिसे देखकर एक दासी गुस्से में कहती है कि किन फेंग, रॉयल फैमिली के लोग ऐसा नहीं करते हैं, तुम एक बंदर को हमारे मास्टर से भरवाना चाहते हो। फेंग कहता है कि मास्टर जिन ने ही मुझे किसी को भी ढूंढ कर लाने के लिए कहा था। अब कंपटीशन शुरू होता है। मास्टर जिन ने अपना मेडिसिन बनाने के लिए बर्तन निकाल लिया है। मास्टर जिन अपनी एल्केमी बार का यूज कर रहे हैं और फेंग वहाँ खड़ा सब देख रहा है। मास्टर जिन फिर अपनी बार का यूज करके मंत्रा पढ़ते हैं और मेडिसिन बनाने में लग जाते हैं। वहाँ खड़े लोग मास्टर जिन के पास की तारीफ करते हैं। फेंग अब बंदर से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन बंदर उसे आंख दिखाकर जीभ निकालकर चिढ़ाने लगता है। फेंग उसे एक सेब का लालच देकर बंदर की तरफ उदकने लगता है। बंदर उस सेब को खाता है और एक एक करके जड़ी बूटियां बर्तन में डाल देता है और आखिर में सेब का बचा हुआ हिस्सा भी उसमें फेंक देता है, जिससे मैजिस्ट्रेट का नौकर हैरान हो जाता है। अब एक तरफ बंदर बर्तन में चढ़कर दवाइयाँ बनाने लग जाता है और दूसरी तरफ मास्टर जिन अपनी एल्केमी बार का यूज करके दवाई बना रहे हैं। मास्टर जिन ने अब एक 3rd ग्रेड टॉप ग्रेड युआन यांग पिल बना दी है। बंदर ने भी एक पिल बनाई है, लेकिन उसमें से बहुत बदबू आ रही है, जिसकी वजह से सबने अपनी नाक बंद कर ली है। मास्टर जिन फेंग से पिल के बारे में पूछते हैं। तभी फेंग बंदर की बनाई हुई पिल को देखकर कहता है कि इसे खाओ और तुम भी एक बंदर बन जाओगे। लेकिन मास्टर जिन को बंदर की बनाई हुई इस ट्रांसफॉर्मेशन पिल पर विश्वास नहीं होता है। फेंग उसे पिल खाने के लिए कहता है। मास्टर जिन उस पिल को खाते हैं और तभी वहाँ एक धमाका होता है, जिसके बाद मास्टर जिन एक बंदर बन गए हैं। सभी लोग बहुत शौक हो जाते हैं। अब मास्टर जिन बंदर बन गए हैं और उनकी स्पिरिचुअल पावर 3 गुना बढ़ गई है। मास्टर जिन तुरंत फेंग के पैरों में बैठ जाते हैं और उसका दास बनने को कहते हैं। लेकिन फेंग कहता है कि तुम्हारी शक्तियाँ बहुत कम है, मैं तुम्हें अपना दास नहीं बना सकता। मास्टर जिन फिर से फेंग से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि जो आप मांगोगे मैं दूंगा, जिस पर फेंग द मार्शल एम्प्रेस में ओपनिंग के बारे में बोलता है, जिसे सुनकर जिन उछलने लगते हैं और फेंग के सामने 3 बुक रख देते हैं जो एम्परर वू के ऊपर है। लेकिन फेंग को ये नहीं चाहिए होता। फिर फेंग और सोचता है और जिन से 100 करोड़ रुपीस तियानशुई सिटी के किंगजियान पवेलियन के लिए मांगता है, जिस पर जिन तुरंत कार्ड निकालकर पैसा जियांग को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर फेंग एम्परर वू के क्लोज फिटिंग कपड़े मांगता है और कहता है कि अगर ये कर दिया तो अभी तुम्हें अपना दास बना लूंगा। जिन तभी एक बॉक्स निकालते हैं जिसमें बहुत से कपड़े होते हैं, लेकिन वो कपड़े सब नकली हैं। फेंग तुरंत उस बॉक्स को बंद कर देता है और कहता है कि ठीक है। जिन खुश होकर फेंग के आगे सर झुका लेते हैं। जियांग और फेंग अब रास्ते पे चल रहे हैं। जियांग फेंग को उसके पापा की शर्त पूरी करने के लिए थैंक यू कहती है। जियांग पूछती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी शादी युआन ज़ुआन से हो। फेंग बहुत शर्मा जाता है और वहाँ से चलने लगता है। जैसे ही दोनों वापस तियानशुई सिटी के लिए जाने लगते हैं, युआन ज़ुआन सामने कुर्सी पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा होता है। युआन ज़ुआन के सैनिक जियांग और फेंग को चारों ओर से घेर लेते हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है।